तो आज हम बात करेंगे सलमान रुश्दी के मशहूर बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास मिडनाइट्स चिल्ड्रन की। हम्म। ये 1981 में आई थी और वाकई कमाल की किताब है। हाँ बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। और इसकी शुरुआत ही एक बड़ी दिलचस्प सवाल से होती है ना। मतलब स्रोत बताते हैं कि कहानी ठीक उस पल शुरू होती है जब भारत आजाद हो रहा है। वो 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात। हाँ बिल्कुल, आधी रात का वो घंटा। और ठीक उसी लम्हे एक बच्चा पैदा होता है, सलीम सिनाई। तो सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ मतलब एक इत्तेफाक है या इस बच्चे का जन्म किसी तरह देश की किस्मत से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, यही तो उपन्यास की एकदम बुनियाद है। सलीम कोई मामूली बच्चा नहीं है। उसके जन्म का ये जो खास वक्त है ना, हाँ। इसकी वजह से उसमें एक अनोखी काबिलियत आ जाती है। वो टेलीपैथ है। टेलीपैथ? हाँ। मतलब वो दूसरों के मन की बातें सुन सकता है? हाँ बिल्कुल। सोचिए जरा, अपने आसपास के लोगों के अनकहे ख्याल, उनके राज सब सुन पाना। बाप रे, ये तो काफी इंटेंस होगा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सही, स्रोत में एक और चौंकाने वाली बात है। हाँ, वो ये कि सलीम अकेला नहीं है। हाँ, उसे पता चलता है कि उस आधी रात को पूरे भारत में उसके जैसे 1000 और बच्चे पैदा हुए थे। 1001 बच्चे कुल मिलाकर। और उन सब में कोई ना कोई अजीब मतलब जादुई शक्ति है। हाँ बिल्कुल, किसी में शायद उड़ने की शक्ति हो, किसी में गायब होने की, अलग अलग तरह की शक्तियां। इन्हीं को मिडनाइट्स चिल्ड्रन कहा गया है। मिडनाइट चिल्ड्रन, अच्छा। सही कहा। और सलीम की एक तरह की कोशिश रहती है इन सभी 1001 बच्चों को दिमागी तौर पर जोड़ने की। जोड़ने की? कैसे? मतलब एक नेटवर्क जैसा? हाँ बिल्कुल, एक तरह का अदृश्य मानसिक नेटवर्क बनाने की। लेकिन ये कहानी सिर्फ इन जादुई शक्तियों के बारे में ही नहीं है, ये समझना जरूरी है। अच्छा, तो फिर और क्या है इसमें? असल में सलीम की अपनी जिंदगी, उसकी निजी कहानी, भारत के उतार चढ़ाव भरे इतिहास का एक आईना बन जाती है। तो स्रोत इस बात पे थोड़ी और रोशनी डालते हैं कि ये होता कैसे है। मतलब एक आम इंसान की जिंदगी देश के इतने बड़े घटनाक्रम से कैसे जुड़ जाती है। हाँ बिल्कुल, स्रोत यही बताते हैं कि सलीम की निजी जिंदगी, जैसे उसका परिवार, उसकी मोहब्बतें, उसकी मुश्किलें, ये सब भारत की बड़ी घटनाओं से सीधे तौर पर जुड़ जाती हैं। जैसे कि? जैसे देश का बंटवारा हो या फिर इमरजेंसी का वो मुश्किल दौर। हाँ, इमरजेंसी। युद्ध, राजनीतिक उथल पुथल। ऐसा लगता है जैसे उसका सुख दुख देश के सुख दुख से बंधा हुआ है। ये इतिहास को महसूस करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। अच्छा, तो ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं हुआ, ये तो इतिहास और पहचान के रिश्ते पर भी एक तरह की टिप्पणी है। बिल्कुल, उपन्यास कई गहरे सवाल उठाता है, जैसे क्या हमारी पहचान सिर्फ हमारी अपनी होती है या वो उस जगह और वक्त से जुड़ी होती है जिसमें हम पैदा होते हैं। जन्म और भाग्य का सवाल। हाँ, और किस्मत, क्या किस्मत पहले से तय होती है या हम उसे बनाते हैं। और हाँ, वो मैजिक रियलिज्म वाली बात। मैजिक रियलिज्म, हाँ मैंने सुना है ये टर्म। जादू और असलियत का मिश्रण, है ना? बिल्कुल। और यहाँ स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ कहानी को दिलचस्प बनाने का तरीका नहीं है। तो फिर ये शायद दिखाता है कि कैसे भारत जैसे देश का इतिहास वो खुद ही किसी जादू से कम नहीं है, जहाँ तर्क और अतर्क, असलियत और कल्पना अक्सर साथ साथ चलते हैं। ये असलियत को एक नए नजरिए से देखने का तरीका है। कमाल है, ये बहुत गहरा है। स्रोत में सलीम सिनाई का एक जिक्र मिलता है, एक कोटेशन जो शायद इस पूरे एहसास को पकड़ता है। मैं जन्मा भारत के साथ, हम दोनों ने एक दूसरे को गढ़ा, तोड़ा और फिर से बनाया। वाह, आपने बिल्कुल सही लाइन पकड़ी। यही तो वो बात है जो इस उपन्यास को इतना खास बनाती है। हाँ। ये दिखाता है कि कैसे एक अकेले इंसान की कहानी में एक पूरे देश की धड़कनें सुनाई दे सकती हैं। उसकी उम्मीदें, उसके डर, उसकी जीत, उसकी हार, सब कुछ जैसे बड़े पैमाने पर देश की कहानी से जुड़ा हुआ लगता है। कल्पना, इतिहास और इंसानी जज्बातों का ऐसा संगम। हाँ, कम ही देखने को मिलता है ऐसा। तो हमने समझा कि मिडनाइट्स चिल्ड्रन कैसे सलीम सिनाई की आंखों से उसकी जादुई शक्तियों और जिंदगी के उतार चढ़ाव के जरिए भारत के जन्म और उसके शुरुआती वो तूफानी से दशकों की कहानी कहता है। हाँ, और वो भी एक अनोखे जादुई यथार्थवादी अंदाज में। बिल्कुल। और अंत में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या वाकई किसी व्यक्ति का जीवन अपने देश, अपने समाज, अपने इतिहास से कभी पूरी तरह अलग हो सकता है? शायद नहीं, खासकर ऐसे वक्त में जब इतिहास खुद इतनी तेजी से बदल रहा हो। हाँ, कहाँ एक इंसान की निजी कहानी खत्म होती है और कहाँ से एक राष्ट्र की कहानी शुरू होती है, ये सवाल ये पाठक के जहन में गूंजता रहता है किताब खत्म होने के बाद भी। बिल्कुल, एक सोचने वाली बात छोड़ जाता है ये उपन्यास।